हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और शानदार दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम सभी मिलकर प्रभु के पवित्र वचन पर मनन कर सकें और हम सभी अपने व्यक्तिगत जीवनों में, आत्मिक जीवनों में इन वचनों के द्वारा विश्वास में दृढ़ हो सकें। आइए प्रार्थना से आज के मनन को शुरू करते हैं। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, आपके कार्य महान हैं, उसे ग्रहण करने का विश्वास हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, परमेश्वर के कार्य महान हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में यीशु मसीह के सबसे पहले चमत्कार के विषय लिखा गया है। गलील के काना में तीसरे दिन किसी का विवाह था। यीशु की मां भी वहां मौजूद थीं। विवाह में यीशु और उनके शिष्यों को भी बुलाया गया था। प्रभु यीशु मसीह को यहां इस विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। इस समय तक प्रभु ने कोई चमत्कार वगैरह नहीं किए थे, कोई चंगाई वगैरह नहीं किए थे, लेकिन विश्वास करने वाले विश्वास करते थे कि वे ही मसीहा हैं, क्योंकि जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, वे चिन्ह नजर आए, भविष्यवाणियां पूरी हो रही थीं। तो यह प्रभु हमारे यहां जरूर आने चाहिए। आपके घर में यदि कोई विवाह या कोई खास उत्सव हुआ तो सबको बुलाते हैं। क्या प्रभु को बुलाते हैं? आत्मा स्वरूपी प्रभु को यदि हम आमंत्रित करें, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा कहने वाले प्रभु हमारे विवाहों में, हमारी प्रार्थना सभाओं में, हमारी बातचीत के दौरान, हमारे हर एक कामों के दौरान यदि हम प्रभु को आमंत्रित करें, प्रभु आप आए हमारी बातचीत में, हमारे काम में आप हमारे साथ रहें, यकीनन हम उनकी उपस्थिति को महसूस करने पाएंगे। विवाह हो रहा है, विवाह भोज चल रहा है, अचानक एक समाचार आता है। क्या है? दाखरस खत्म हो गया है। यदि आप कानान को जाएं तो वहां का पानी नीरस होता है। वहां लोग पानी के बदले दाखरस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जब हम लोग कनान गए थे तो वहां पर पानी के बोतलों से ज्यादा जूसेस वगैरह ज्यादा खरीदे जाते थे। ग्रेप जूस, इतना ज्यादा ग्रेप्स या अंगूर वहां पर होते हैं। तो किसी भी भोज वगैरह में पानी के बदले में दाखरस परोसना एक रिवाज की तरह था। मुख्य तौर पर दाखरस ही परोसते थे। तो भोजन के दौरान जब पीने को कुछ नहीं था तो परेशानी होने लगी। हमारे देश में शादी वगैरह में अगर दाल कम पड़ जाए तो पानी मिला देते हैं ना। कई बार जब अंदाजे से भी ज्यादा लोग आ जाते हैं तब ऐसा करते हैं, है ना। कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसी कमी घटियां होती हैं। तो वहां जो ऑर्गेनाइजर्स थे मरियम के पास आकर कहते हैं कि दाखरस खत्म हो गया है। प्रभु से कहिए, अपने बेटे से कहिए, वे जरूर कुछ करेंगे, विश्वास करते हैं। मरियम भी आकर बेटा दाखरस खत्म हो गया है कहती हैं। तब प्रभु क्या कहते हैं जानते हैं? मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अब तक नहीं आया। डोंट ट्रबल मी नाउ, माई टाइम हैजंट कम। जब मेरा समय आएगा तब मुझे जो करना है करूंगा। प्रभु यीशु मसीह वहां आए, प्रभु यीशु मसीह को वहां आमंत्रित किया गया, इसीलिए वहां पर चमत्कार हुआ। इसलिए अपने जीवनों में प्रभु यीशु को आमंत्रित करें। प्रभु हैं तब भी जीवन में परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, कहते हैं क्या होंगी। उन परेशानियों को, तकलीफों को, बीमारियों को, कमी घटियों को दूर करने के लिए प्रभु हैं, विश्वास करें। जब मेरा समय नहीं आया, यीशु कहते हैं, मरियम कुछ नहीं कहती बल्कि वहां के कामगारों से कहती हैं, जो कुछ वे कहें उसे करना। वे जो कुछ कहें वो करना। बस प्रभु जो कहते हैं यदि हम करेंगे तो हमारी कमी घटियां दूर होंगी। वे कब कहेंगे इंतजार में रहें, वे जब कहेंगे तैयार रहें और जो वे कहते हैं उसके अनुसार चलें।
तब हम जीवनों में चमत्कार देखने पाएंगे। यहां एक चमत्कार हो रहा है। मेरा समय अब तक नहीं आया है। हमारी समस्याओं को प्रभु के पास ले जाना अच्छी बात है, लेकिन उस समस्या का समाधान प्रभु को किस प्रकार से निकालना है, हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं। हमें उन्हें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। एक और बात ध्यान रखें, जब हम चाहते हैं प्रभु कार्य करेंगे, जैसा हम चाहते हैं प्रभु कार्य करेंगे, ऐसी मूर्खता भरे विचारों के साथ प्रभु के सानिध्य में जाना किसी काम का नहीं है। अपनी समस्याओं को आप उन्हें बता दें, आपका काम हो चुका। परमेश्वर अपने समय में सब कुछ खूबसूरत बनाएंगे। समय आ जाता है, दाखरस पूरी तरह खत्म हो जाता है, तब यीशु मसीह कहते हैं, वहां पर यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के मटके थे जिनमें 2-3 मन समाता था। आजकल हम लोग घरों में पीने के लिए या तो आरओ वाटर या केन्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं। नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए दूसरा पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर दूसरा होता है ना? तो यहां पर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो शायद 1 या 2 मटके में होगा। नहाने धोने के लिए ज्यादा पानी होता है। यहां पर पत्थर के 6 मटके रखे हुए हैं जिनमें 2-3 मन पानी का मतलब 20 to 30 गैलन्स ऑफ वाटर। यहां पर मटके हैं, पत्थर के बड़े बड़े मटके जिनमें 2-3 मन समाता था। इतने दाखरस की जरूरत नहीं थी। अगर 1 मटकी भी होती तो काम चल जाता, लेकिन इन 6 पत्थर के मटकों में पानी भरो, प्रभु कहते हैं। कामगारों ने एक दूसरे के चेहरे को नहीं ताका, अरे ये क्या पानी भरने कह रहे हो, दाखरस नहीं है यहां। आप देखो तो हमें यहां पर पैर धोने के लिए जो पानी है उन्हें भरने को कहते हैं। ये सब सवाल नहीं करते। प्रभु ने जो कहा वो किया। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? जब प्रभु हमसे कुछ करने को कहते हैं हम सवाल करते हैं, सवाल जवाब करने को तैयार हो जाते हैं, तर्क वितर्क करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए अपने जीवनों में हम चमत्कार नहीं देख पाते। जैसा प्रभु ने कहा था, बिना किसी सवाल जवाब के वे कामगार आते हैं और मटकों को भरते हैं। प्रभु हमने भर दिया जब कहते हैं 7वीं आयत देखिए, यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। कामगारों ने ऊपर तक पानी भर दिया। 6 मटकों का मतलब करीब करीब, एक मटके में करीब करीब 30 गैलन पानी, मतलब 6×18 मतलब करीब 180 गैलन पानी उन्होंने भरा। तब यीशु उन कामगारों से कहते हैं, अब तुम इसे भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। पहले भरने को कहते हैं, फिर थोड़ा सैंपल लेकर भोज के प्रधान के पास जाने को कहते हैं। जब भोज का प्रधान उसे पीता है एकदम चकित हो जाता है। ये जो कामगार थे इन्हें तो पता था क्योंकि इन्होंने ही पानी भरा था उन मटकों में, लेकिन ये जो प्रधान है इसने वो पूरी प्रक्रिया नहीं देखी थी। तो इसीलिए जब वो इस दाखरस को पीता है, उसे पीकर वो चकित हो जाता है। समझ रहे हैं? बेस्वाद, बेरंग, गंधहीन पानी रुचिकर हो जाता है, रंगीन हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है और महंगे दाखरस में बदल जाता है। यहां जिस वाइन की बात हो रही है यह वो वाइन नहीं है जिसके पीने से नशा होता है। वचन हमें यहां क्या बता रहा है? दाखरस मतलब बिना नशे वाला। बाइबल हमें बताता है जब कभी हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, खमीरी रोटी हमें नहीं चढ़ानी। खमीर का मतलब जिसमें खटास आ जाती है, मतलब वो पुराना है, हमें उसे नहीं चढ़ाना। वैसे ही हम दाखरस पी सकते हैं, यह फ्रेश जूस है। कई लोग आजकल इस संदर्भ का फायदा उठाकर, अरे स्वयं प्रभु ने लोगों को वाइन बनाकर दिया इसलिए हम भी शराब पी सकते हैं, वाइन वगैरह शराब वगैरह पीने में क्या गलती है, इस प्रकार से पूछते हैं।
इस विवाह भोज में प्रभु जो बनाकर देते हैं वो दाख मधु नहीं, दाख रस था। एक और गौर करने लायक बात यह है, अधिकतर जो लोग थे वे लोग अपना खाना खा चुके थे। अब इतने दाखरस की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी। 6 मटके जितने दाखरस की जरूरत नहीं थी। करीब करीब 180 गैलन दाखरस की जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रभु 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर दाखरस वहां नहीं बनाते, लेकिन करीब करीब 180 गैलन दाखरस वे तैयार करते हैं। मतलब भोज के बाद भी बहुत सारा दाखरस बच गया होगा। वह जो बचा हुआ दाखरस है, परिवार वालों ने उसका क्या किया होगा? बेचा होगा। बेचेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? विवाह का जो खर्चा हुआ होगा वो वापस आ गया होगा। इतना पैसा खर्चा किया हमने, कर्ज लेकर विवाह करवाया, अब यह कर्ज कैसे उतारेंगे? आजकल के विवाहों को भी देखिए, कितने लोग विवाह की वजह से कर्ज में डूब जाते हैं। कई ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने एक बेटी की शादी करवाने के लिए बहुत बड़ा कर्जा लिया और बेटी का विवाह करवाया। अगर पैसे नहीं हैं तो फिर इतने चकाचौंध की जरूरत क्या है? विवाह में इतने दिखावे की क्या जरूरत है? अपनी हकीकत को समझते हुए जो हम कर सकते हैं वैसे अगर विवाह करें तो अच्छा होगा ना? ठीक है, अच्छी बात है, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार विवाह करता है, इसीलिए उसमें थोड़ा बहुत अगर हम खर्चा कर लें, थोड़ा अच्छे से कर लें तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन यदि हमारी कमी घटी को पूरा करने वाले प्रभु को हम उस विवाह में बुलाएं, वे हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। विवाह भोज में शायद लोगों ने सोचा होगा प्रभु थोड़ा बहुत दाखरस बनाकर देंगे, लेकिन प्रभु थोड़ा बहुत नहीं बनाते। गैलेंस में अगर प्रभु दाखरस बना पाए, इसका कारण जब हम हमारी समस्या को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, आपने जितना मांगा, आप जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर हमारे लिए करने को तैयार हैं, वे करना चाहते हैं। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत। अब जो ऐसे सामर्थी हैं जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकते हैं, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करते हैं, कलीसिया में और मसीह यीशु में उनकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। मांगने से ज्यादा, हमारी समझ से ज्यादा करने वाले प्रभु यीशु की हमें स्तुति करनी चाहिए। वे सोच रहे थे थोड़ा दाखरस मिल जाए हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनकी सोच से ज्यादा, जितना वे चाहते थे उससे कहीं अधिक ज्यादा, प्रभु ने उस पानी को आशीषित किया और उसे दाखरस बना के उन्हें दिया। कितने महान परमेश्वर हमारे लिए हैं। आपकी समस्या को उनके सामने ले जाएं। घर में यह खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है, गैस खत्म हो गया है, पैसे खत्म हो गए हैं, है कि नहीं? परिवारों में सामान्यतः यह सुनने को मिलता है। हां, घर में चावल खत्म हो गया है, दाल भी खत्म हो गया है, मेरे पास अब पैसा बिल्कुल नहीं है। क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को बताएं। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आकाश की पक्षियों को खिलाने वाले प्रभु क्या आपको नहीं खिलाएंगे? पक्षियों पर नजर रखने वाले प्रभु क्या अपने स्वरूप में बनाए इंसानों पर नजर नहीं रखेंगे? यदि आप प्रभु को कहेंगे, आपने जितना मांगा भी नहीं होगा उससे बढ़कर प्रभु आपके लिए करेंगे। जब मरियम आकर यीशु से कहती है कि दाखरस खत्म हो गया है, हे स्त्री मेरा तुझसे क्या काम? जवाब सुनकर काफी कठोर लगता है। मेरा समय नहीं आया है। सुनकर शायद लोगों को लगा अब तो ये कुछ नहीं करने वाले, लेकिन प्रभु जानते थे कि वे क्या करने वाले हैं। उनका तरीका हमें समझ नहीं आता, केवल वे जानते हैं। ड्राइविंग के समय क्या कभी आप पीछे की सीट पर बैठे हैं? या क्या आप कभी ड्राइवर के साथ बैठे हैं? साइड में बैठकर हम बोलते रहते हैं, अरे धीरे चलाओ, तेज चलाओ, ब्रेक लगाओ, ये करो, है कि नहीं? क्या करना है क्या नहीं ड्राइवर बेहतर जानता है। ब्रेक उसके कंट्रोल में है, स्टीयरिंग उसके कंट्रोल में है, वो क्या करने वाला है उसे पता है। सामने वाला पास आएगा तो वो ब्रेक लगाएगा। शायद हो सकता है आपको यह ना पता हो। वैसे ही प्रभु हमें चलाने वाले हैं। उनकी जो योजनाएं हैं
सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मांगने से ज्यादा देने वाले हमारे परमेश्वर हमारे साथ हैं। आइए एक और वचन देखते हैं। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और ना कानों ने सुनी, और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ती। परमेश्वर ने जो मार्ग अपने संतानों के लिए तैयार किया है, शायद वो हमारी आंखों के सामने नजर ना आए, शायद हम उसे कानों से सुन भी ना सकें, ना ही शायद वे हमें समझ ही आए। उनके पहले चमत्कार की कल्पना किसी ने नहीं की थी। पैर धोने के पानी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ दाखरस बना दिया, द बेस्ट वाइन। परिवार वालों के सोचने समझने से कहीं ज्यादा प्रभु ने उन्हें करके दिया। हमारे जीवनों में भी यदि कोई कमी घटियां हैं, यदि समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, प्रभु को कहें उनके समय के अनुसार वे समस्या का समाधान करेंगे। यदि विश्वास करें, जीवन में चमत्कार देखने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, हमारे जीवनों में कई सारी कमी घटियां रहती हैं, परिवार में कमी घटियां होती हैं। उन कमी घटियों को पूरा करने के लिए हम प्रयास करते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, कर्ज वगैरह लेते हैं, भूल जाते हैं कि हमसे प्रेम करने वाले, हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु हमारे साथ हैं। हम भूल जाते हैं। जब हम हमारी कमियों को आपके सामने लाते हैं, हमारे मांगने से ज्यादा, सोचने से बढ़कर प्रभु आप हमें देते हैं। प्रभु, हमारे विषय आपकी जो योजनाएं हैं वे बेहतरीन हैं, वे उत्तम हैं। शायद हम उसे समझ ना पाएं, लेकिन चमत्कार करने वाले परमेश्वर हमारे साथ हैं, यह विश्वास करते हुए, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल उसी प्रकार करते हुए जीवनों में चमत्कार देखने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।